हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.9 जिसमें आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, VR1 वोल्टेज और VBD वोल्टेज। तो लिहाजा देखो ये एक हमें सर्किट दिया गया है जिस जो नज़र आ रहा है कि सारी की सारी चीज़ें आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, मतलब कि ये एक लूप है। यहाँ पे KVL नहीं चलना है, आपको पता होना चाहिए KVL क्या चीज़ है। इसकी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, कंसेप्चुअल में उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लूप के अंदर भी लूप हम लगा सकते हैं VBD कैलकुलेट करने के लिए, वो मैं बाद में समझाऊंगा क्या चक्कर है। पहले तो ये एक पूरे का पूरा सिंगल लूप, और मैंने बोला हुआ एक लूप के अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होता है, तो आप करंट की कोई भी डायरेक्शन रख सकते हो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम हमेशा रखते हैं क्लॉकवाइज। तो ये VBD मैंने बीच में मैंशन किया हुआ है क्योंकि ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। बच्चों पता क्या चीज़ है यार, चलो ये कंसेप्ट पहले ही दे देता हूँ। ये VBD वोल्टेज है ना, ये ऐसे ही है, हमने दो तारें लगा के रखी हुई हैं, यानी कि B पॉइंट पे और D पॉइंट पे दो तारें ऐसे कनेक्ट करके रखी हुई हैं। ये देखो मेरा हाथ समझ आ रहा है, ये पेंसिल भी एक मतलब कि इंटरकनेक्शन ऑफ वायर है, और ये मेरा जो फिंगर है ये भी एक इंटरकनेक्शन ऑफ वायर है। ये अभी आपस में जब तक कनेक्ट नहीं है ना, ये एक अलहदा से लूप नहीं क्रिएट कर सकते। अभी मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि पूरे के पूरे लूप के अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने इनके जो टर्मिनल है ना वो वैसे ही ओपन छोड़े हुए हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा करंट ऐसे बॉडी में ही फ्लो करेगा, यानी कि इसमें फ्लो करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ले लूंगा क्लॉकवाइज आई के नाम से। ये पूरे करंट पूरे लूप के अंदर फ्लो कर रहा है आई के नाम से जो मैंने करंट लिया ना, लेकिन ये जो VBD बीच में मेंशन किया हुआ है इस वजह से मैंने ना सही तरीके से मैं यहाँ पे ना मेंशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप इसको यही समझे कि इसके सेंटर में मैंने ऐसे आई की डायरेक्शन बताई है। फ़र्क को नहीं पड़ता, फ़र्क बस ये बस आपको कंसेप्ट देने के लिए हम इस तरह से डायरेक्शन लगाते हैं। उस्ताद के सामने भी आप ऐसे लिखो, ऐसे ड्रा करोगे ना तो समझ आ जाएगी बच्चा क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि पूरे लूप के ऊपर KVL लगाना चाह रहा है। तो अब आपने लिखना है अप्लाई KVL एट द गिवन लूप, यानी कि हम KVL लगाने लगे हैं गिवन लूप पे। अब KVL क्यों लगाने लगे हैं, ताकि VR1 वोल्टेज मालूम हो जाए। तो देखो यहाँ से चलो चलना स्टार्ट करते हैं। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ जाएंगे -12। ये आपने ऊपर लिखना अप्लाई KVL एट द गिवन लूप। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट ये वाले वोल्टेज के पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे +VR1। मजीद आगे बढ़े तो करंट यहाँ पे आके इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई जो कि VR2 वोल्टेज है, तो ये आगे +VR2। जिस पोल में करंट एंटर करती है वो वाला साइन आता है साथ में। आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया +10VR1। तो देखो करंट फिर यहीं से घूमती घूमती वहीं पे वापस आ गई जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, तो = 0 आ जाएगा क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लो VR1 की वैल्यू कैसे, देखो ये बन गया 11 VR1। ठीक है, और ये 12 दूसरी जानिब जाके +12 हो गया, और ये VR2 दूसरी जानिब जाके -VR2 हो गया। VR2 की देखो वैल्यू मेंशन थी 1 वोल्ट, तो VR2 इधर आके हुआ -VR2, तो VR2 की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि 1 है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि VR2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी ना, इधर आके हो गया -VR2 की वैल्यू पुट की जो कि 1 थी, तो यह -1 हो गया। ये आ जाएगा 11, तो VR1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। कैसे, देखो 11/11, ये 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये आ गया 1 वोल्ट। मुझे VR1 की वैल्यू मिल गई है, ये फर्स्ट काम तो डन हो गया। सेकंड अब हमने करना है VBD। अगर आप वोल्टेज अब आप कैलकुलेट करना चाहते हो ना, बस इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे तो दो लूप बन जाएंगे। किस तरह से, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा जैसे सेंटर में एक पोल कनेक्टेड हो गया, यानी इस तरह से हो जाएगा। मैं कोई एक लूप इनमें से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इन दोनों की जो वो वायर्स ओपन छोड़ी हुई थी ना, उन दोनों को ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, करंट इसमें से भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, उसे दो रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका लूप मैं अलहदा से बनाने लगूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आती उनको मजीद सही तरीके से समझ आए। तो कोई भी आप एक वाला लूप ले लेना, या तो इस साइड वाले को या इस साइड वाले को। ये थोड़ा इजी लग रहा है इस वजह से मैं ये वाला साइड वाला लूप यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे इस लूप से हल कर लो चाहे इस लूप से हल कर लो, प्लस माइनस। ये देखो ये 12 वोल्ट वाला वो वाला सोर्स आ गया, ये अपना VR1 वोल्टेज आ गए, साइन भी मेंशन कर दो +- इस तरह से, और ये VBD वोल्टेज सेंटर में जो लगा हुआ था। जब मैंने इसके पोल कनेक्टेड किए तो करंट उसी डायरेक्शन में वही करंट इसमें भी फ्लो करना स्टार्ट हो गया आई। ठीक है, अब यहाँ पे KVL लगाओ और VBD कैलकुलेट कर लो। तो KVL आपने लिखना अप्लाई KVL एट दिस लूप।
ठीक है, इस लूप को कोई भी नाम दे देना, I1 लिखना और लूप 1 इसे कह लेना। I1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट तो आई है, सॉरी, ये आप ना भी लिखो ना, क्योंकि ये आपका कंसेप्चुअल है, ये आपका कंसेप्ट है बच्चों, ये आपका रफ अमल है, मतलब ये जो शेप आपने ड्रा करनी है ये आपका रफ अमल है, ये आपके ब्रेन की सारी मेमोरी है जो आपको बता रही है कि इस तरह से भाई इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से ड्रा कर ले। तो ये आप ना भी लिखो अप्लाई वगैरह, तो वैसे ही उस्ताद समझ जाएगा कि ये बच्चे ने अपने कंसेप्ट से इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये वैसे भी आप सोल्यूशन वगैरह में देखो ना कहीं पे परचेज करके, तो वहाँ पे भी ऐसे एग्जैक्ट वैसी डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखो हम KVL लगाना शुरू करते हैं, तो करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो -12, आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो प्लस VR1, इसके आगे बढ़े तो प्लस VBD आ जाएगा क्योंकि इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, इज इक्वल टू 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो अब VBD कैलकुलेट करना, VBD इधर ही रह गया, बाकी दोनों उधर मूव करके 12 माइनस VR1 वैल्यूज पुट कर दो VR1 की, तो 12 -1 हो जाएगा क्योंकि VR1 की वैल्यू 1 है, तो ये आ गई 11 वोल्ट। तो ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व है।